दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त केवल पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड इनसाइट। आज हम लोग जानेंगे अपरदन के बारे में, यानी प्रकृति की वह प्रक्रिया जो चुपचाप पृथ्वी की सूरत सीरत को बदल रही है। अपरदन वह प्रक्रिया है जिसमें जल, वायु, हिम या गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से चट्टानों, मिट्टी और अवसादों को एक स्थान से दूसरे स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। तेज हवाएं रेगिस्तान की रेल को उड़ाकर नई नई आकृतियां बनाती हैं, जबकि नदियां कटान करके या अपरदन करके कहीं पर घाटियां और झरनों का निर्माण करती हैं। अपरदन जहां एक ओर मृदा का क्षरण करता है, तो वहीं दूसरी ओर अपरदन से हमारे ग्रह पर अनेक शानदार भौगोलिक संरचनाएं भी देखने को मिलती हैं। कहीं पे गहरी गहरी घाटियाँ, तो कहीं पे विंड इरोजन से जो डिफरेंट काइंड के वहाँ पे लैंडफॉर्म्स हैं वो दिखते हैं, ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स दिखते हैं, कोस्टल लैंडफॉर्म्स दिखते हैं। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स विच आर क्रिएटेड बाय इरोजन। ठीक है, अब इरोजन के प्रकार की हम बात करते हैं, अपरदन के प्रकारों की बात करते हैं। तो अपरदन मेनली 4 तरीके का होता है, जिसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल बूंद अपरदन होता है। ठीक है, बूंद अपरदन जिसको स्प्लैश इरोजन बोलते हैं, चादर अपरदन जिसको सीट इरोजन बोलते हैं, छोटी नालिका या रिल अपरदन रिल इरोजन, और गली इरोजन। इसके बाद एक बड़े चैनल का निर्माण होता है। आइए एक एक करके बात करते हैं। बूंद इरोजन क्या है? बूंद इरोजन में क्या होता है कि यह अपरदन की वह प्रक्रिया है जिसमें तेज वर्षा की बूंदें भूमि की सतह से टकराकर मिट्टी के कणों को उछाल देती हैं। अब जैसे इसमें आप देखिए, इस चित्र में यहाँ पे बादल हैं, बादल यहाँ पे इस सतह पे बारिश कर रहे हैं। तो बादल बारिश की एक बूंद द्वारा हटाया गया जो मिट्टी का कण है, ठीक है, बादल वर्षा के एक बूंद द्वारा हटाया गया जो मिट्टी का कण है, उसी को हम कहते हैं बूंद इरोजन। उसी को हम बोलते हैं स्प्लैश इरोजन। मीन्स एक बूंद से हटाया गया जो कण है वही कहलाता है स्प्लैश इरोजन। ठीक है, स्प्लैश के बाद नया दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम सीट इरोजन। तो सीट इरोजन क्या होता है? एक बड़े से लैंडफॉर्म में जैसे जब बारिश की बहुत सारी बूंदें गिरती हैं, तो बहुत सारी बूंदों द्वारा जब हटा दिया जाता है एक जो एरिया है, एक क्षेत्र जो है, उस क्षेत्र का जो मिट्टी है पूरी, उसकी पूरी सीट ऊपरी परत जब हटा दी जाती है, दैट नोन एज चादरी इरोजन, या जिसको हम बोलते हैं सीट इरोजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सीट इरोजन का उदाहरण है कि जहाँ पे बहुत सारी बूंदें ये पूरे ऊपरी सतह को हटा दे रही हैं यहाँ से। बूंद इरोजन, सीट इरोजन। इसके बाद जो तीसरा है उसको बोलते हैं रिल इरोजन। रिल इरोजन में क्या होता है? जब बूंद के बाद सीट के बाद जब छोटी छोटी ऐसे छोटी छोटी नालियाँ जैसे हमको जब दिखने लगती हैं, तो ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर गहरी ये नालियाँ होती हैं, और बहुत से बहुत 30 सेंटीमीटर गहरी तक ये नालियाँ होती हैं जो एक रिल बनाती हैं। इस तरीके से हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से जो रिल्स बनी हैं, तो ये है रिल इरोजन। रिल इरोजन के बाद है नया जिसको बोलते हैं गली इरोजन। तो गली इरोजन में क्या होता है? जब वही रिल बहुत गहरी गहरी घाटी जैसे में कन्वर्ट हो जाती हैं। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो चंबल की घाटी जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा गली इरोजन देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे जो गहरे गहरे खड्ड जैसे जो हैं नदी, वहाँ पे गली इरोजन का सबसे बड़ा उदाहरण हमको इंडिया में देखने को मिलते हैं। हालांकि यह हमको पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, गली इरोजन के उदाहरण हमको हर जगह देखने को मिल जाते हैं। जैसे कोई नई चट्टान है, इस नई नग्न चट्टान है, यहाँ पर सबसे पहले जो बारिश हुई, बारिश की बूंदों ने एक जो बारिश की बूंद ने एक वहाँ पे इरोजन किया, दैट नोन एज स्प्लैश इरोजन। फिर यहाँ से बहुत सारी बूंदें गिरी और यहाँ से एक परत हटा दी, दैट नोन एज, जिसको हम बोलते हैं सीट इरोजन। फिर उसी में छोटी छोटी इस तरीके से नालियों का निर्माण होने लग गया, छोटी छोटी धाराएं बनने लग गई, तो दैट नोन एज
रिल इरोजन, जब रिल इरोजन में बहुत ज़्यादा पानी आने लगेगा ढाल के साथ, तो यही रिल इरोजन क्या होने लगती है, गहरी खाइयों में, जैसे गहरी घाटियों जैसे में बदलने लगती हैं, दैट नोन एज गली इरोजन। सो 4 चीज़ें हमने समझी, स्प्लैश इरोजन, फिर उसके बाद सीट इरोजन, देन उसके बाद हमने देखा, आप इसमें देखिए स्प्लैश इरोजन है, सीट इरोजन है, उसके बाद रिल इरोजन है, एंड देन गली इरोजन है। इसके बाद हम बात करते हैं अपरदन के कार्य। तो अपरदन में मुख्य रूप से अपघर्षण होता है, परिवहन होता है, अवसादन होता है, ठीक है। तो अलग अलग हम इन पे बात करते हैं। तो अपरदन के कार्य में सबसे पहले होता है जिसको बोलते हैं एट्रिशन। एट्रिशन में क्या होता है, जिसको सन्निघर्षण भी बोलते हैं। तो सन्निघर्षण में क्या होता है, मटेरियल ब्रेकिंग इनटू पीसेस एज इट्स कोलाइड, जब 2 कण आपस में मिलते हैं। इससे पहले हमको एब्रेशन समझना पड़ेगा। एब्रेशन को बोलते हैं घर्षण। जैसे कोई नदी है, ये नदी बह रही है, तो नदी में कुछ मटेरियल होता है, कुछ मलबा होता है। ये मलबा जब इसकी तली को रगड़ रहा होता है, इसकी तली को घिस रहा होता है, तो घिसाव से जो भी कण इससे अलग होते हैं, दैट नोन एज एब्रेशन, या इसी को बोलते हैं घर्षण। तो घर्षण से जब कण आपस में अलग हो जाते हैं, नदी तली से जब कण अलग हो जाते हैं, तो फिर ये बड़े बड़े कण आपस में टकराने लगते हैं। तो जब बड़े बड़े कण आपस में टकराते हैं, तो ये महीन कणों में बदलने लगते हैं। तो इसी को बोलते हैं एट्रिशन, या जिसको हम सन्निघर्षण बोल रहे हैं। इसके बाद होता है कोरोजन। तो कोरोजन और सॉल्यूशन बेसिकली एक तरीके की कंडीशन है। कोरोजन में क्या होता है, इरोजन कोज्ड बाय केमिकल रिच रिएक्शन। जब किसी क्षेत्र में केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक, जैसे पानी किसी खनिज के साथ अभिक्रिया करती है, तो खनिज को यहाँ से घोल के हटा देगी, ठीक है, और वहाँ पे फिर इरोजन हो जाएगा। तो कंडीशन इस तरीके, ये पहली कंडीशन है, तो फिर कंडीशन इस तरीके से दिखने को मिलेगी आपको कि वहाँ से ये यहाँ से अपरदित हो गया वो मटेरियल। इसके बाद है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होता है, इरोजन बाय डिसॉल्विंग सॉल्यूबल मटेरियल। जब किसी भी चट्टान में जो भी सॉल्यूबल मटेरियल हैं, जो भी घुलनशील तत्व हैं, जब पानी वहाँ से बह रहा होता है, तो पानी के साथ वो घुल जाते हैं, तो सॉल्यूशन होता है, या फिर उनका विलयन हो जाता है। उसके बाद है हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन में क्या होता है कि जब पानी टकराता है किसी चट्टान पे, इस तरीके से जब पानी टकरा रहा है, तो पानी बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के यहाँ पे जो भी वो होगा दबाव है, जल के प्रहार से, हाइड्रोलिक एक्शन से, यहाँ से अंदर की तरफ वो क्या कर देगा, इसको अपरदित कर देगा। तो अपरदित कर देगा तो यहाँ के मटेरियल को भी यहाँ से हटा देगा। तो कंडीशन इस तरीके से दिखने को मिलेगी फिर हमको उसी पर पठार की, या उसी जो भी पहाड़ है, जो जिस भी घाटी में वो नदी बह रही है। देन है फिर डिफ्लेशन। डिफ्लेशन होता है उड़ना। इरोजन कोज्ड बाय विंड ब्लोइंग पार्टिकल्स। जब हवाएं एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ों को उड़ा के लेके चले जाती है, तो उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। सो दीज आर द थिंग्स विच वी लर्न टुडे, कि हमने क्या क्या देखा। हमने घर्षण देखा, हमने सन्निघर्षण देखा, हमने संसारण देखा, जल प्रहार देखा, सॉल्यूशन देखा, डिफ्लेशन देखा, और भी जो सारी चीज़ें हैं। तो ये था अपरदन। अपरदन के बाद हम अब पढ़ेंगे अपनी अगली जो आने वाली क्लासेस होंगी, उसमें हम पढ़ेंगे जो अपरदन के जो डिफरेंट एजेंट हैं, जिसमें जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि देयर आर 5 एजेंट ऑफ इरोजन, लाइक रिवर है, विंड है, ग्राउंड वाटर है, ग्लेशियर है, और जो सी वेव्स हैं, उनके द्वारा जो भी अपरदन से डिफरेंट जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, हम अपनी अगली कक्षाओं में उन सब के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।